अपने स्कूल में पहुंच जाओ, 10 स्टूडेंट हैं, एक टेस्ट लिया गया, टीचर ने, क्लास टीचर ने टेस्ट ले लिया, ठीक है, S1 गेट्स फर्स्ट रैंक इज डबल दैट ऑफ S2। क्यों भाई? मतलब ये चांस है, मतलब मान लो S1 हम है, S2 तुम हो, तो मेरे डबल चांस है। क्यों भाई? फर्स्ट रैंक आने के। क्या ये बात समझ में आ रही है? और थोड़ा सा दिमाग चलाते रहो, इट मींस कहीं ना कहीं इसने प्रोबेबिलिटी दे दी है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब S1 के फर्स्ट रैंक आने की प्रोबेबिलिटी S2 के फर्स्ट रैंक आने से डबल है, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी गिवन है। और कल की बात याद है, प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है, यार चेक कर लो कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव तो नहीं है, क्योंकि वही फंडा अक्सर लगता है उसमें। तो S1 की फर्स्ट रैंक आई, समझ गए, ये सेंटेंस क्लोज हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट S2 गेटिंग द फर्स्ट रैंक इज डबल दैट ऑफ S3, मतलब यही सीरीज चल रही है। क्यों भाई? सिर्फ तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझना है, एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी गिवन है, S1 की फर्स्ट रैंक आई, देखना जरा, S1 की फर्स्ट रैंक आई, लेट्स से दैट इज P लाइज बिटवीन 0 to 1। क्या इस बात पे एग्री हो? फिर S2 की डबल है S3 से, तो बताओ S3 की, सीख रहे हो, 2 का स्क्वायर, S4 की, और थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रखना, P4 S4 है तो 2Q, तो S10 है तो 2 की पावर 9। क्यों भाई? S3 है तो 2 का स्क्वायर। बोलो भाई, क्या एग्री हो? क्या ये डेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, हो सकता है पहली बार में ना कर पाते, क्या दूसरी बार में कर लोगे ये काम? बोलो। इफ नो स्टूडेंट कैन हैव सेम रैंक, यार ये चीजें अंडरस्टूड होती हैं अनटिल अनलेस बोला ना जाए। हम ये मान के चलेंगे 10 लोगों की 10 ही रैंक आएगी। क्यों भाई? और किसी ना किसी एक की फर्स्ट रैंक आएगी ही आएगी। काफी लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, कहीं यार 4-5 फेल हो गए तब तो रैंक नहीं दी जाती, सब दिमाग नहीं लगाना है। 10 लोगों को 10 रैंक देनी है, और ये मान लो यार दौड़ लगी हुई है, रनिंग है, तो कोई ना कोई तो 10वां आएगा ही ना, और 2 लोगों की सेम रैंक नहीं आनी है। इसका मतलब यार एक की ही फर्स्ट आएगी, एक की ही सेकंड आएगी। अगर एक की फर्स्ट आ गई तो किसी और की फर्स्ट नहीं आ सकती, एक की सेकंड आ गई, किसी और की सेकंड नहीं आ सकती। तो फर्स्ट रैंक आना, सेकंड रैंक आना, 10th रैंक आना आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि एक यूनिक की फर्स्ट रैंक आएगी, एक यूनिक की 5th रैंक आएगी, एक यूनिक की 10th रैंक आएगी। बोलो भाई, यार निमसेट में दोनों की भी रैंक आएगी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मान लो किसी की 10th रैंक आ गई तो किसी और की 10th रैंक नहीं आ सकती। सुन रहे हो, सीख रहे हो, याद कर रहे हो। और एग्जॉस्टिव भी है। क्यों एग्जॉस्टिव है? क्योंकि किसी ना किसी की तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10 स्टूडेंट है तो किसी ना किसी की तो आएगी। बोलो भाई, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में क्या करा था हम लोगों ने? सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या कर दिया था? 1। क्या ये क्वेश्चन सीख गए सब लोग? बोलो भाई। यस सर। P/2, P/2 का स्क्वायर, P/2 का क्यूब, फाइनाइट जीबी का सम याद है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म है P, कॉमन रेशियो 1/2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है। ये 1/2 उधर जाएगा। क्यों भाई? समथिंग लाइक दिस। ये 2 उधर नहीं जाएगा, 1/2 है ना, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या कुछ ऐसा? अच्छा गलत करा यार, ये पलट जाएगा। क्या पूछा है? S6 की फर्स्ट रैंक आए, जरा बताओ P S6 क्या P अपॉन 2 की पावर 5 होगा? तो ये क्वेश्चन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का। क्या क्वेश्चन की कैटेगरी पहचान रहे हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। प्रोबेबिलिटी जैसे ही गिवन है, P अननोन है ना, P अननोन कैसे आएगा? इसी तरह से आ सकता है, और कोई तरीका नहीं।